राजसमंद के देलवाड़ा और कैलाशपुरी गांवों के लोग इस समय बेहद नाराज और परेशान हैं। वजह है राजस्थान रोडवेज की वह बस सेवा जो अब इन गांवों से होकर न जाकर सीधे मजेरा गांव से होती हुई हाईवे पकड़कर उदयपुर निकल रही है। गांव वालों का कहना है कि ये मार्ग पहले सदियों से चलता आ रहा था, लेकिन अब नए रूट की वजह से उनकी रोजमर्रा की जिंदगी पर असर पड़ रहा है। परिवहन व्यवस्था की कमी से ग्रामीणों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गाँव की महिलाएं, बुजुर्ग, छात्र और मरीज सभी के लिए अब उदयपुर जाना एक बड़ी चुनौती बन गया है। रात के समय तो हालात और भी खतरनाक हो जाते हैं, क्योंकि अंदरूनी रास्तों पर न तो कोई वाहन चलते हैं, न कोई सुरक्षा का इंतजाम है। ग्रामीणों का कहना है कि इन सुनसान रास्तों पर शेर चीतों का डर तक बना रहता है। कैलाशपुरी में स्थित महादेव मंदिर, जहां हर साल हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं, अब वहां भी सन्नाटा छा गया है। बस सेवा बंद होने के कारण श्रद्धालुओं की संख्या में भारी गिरावट आई है। स्थानीय लोगों की मांग है कि रोडवेज बस सेवा को दोबारा देलवाड़ा और कैलाशपुरी होकर चलाया जाए। गांव के लिए स्थानीय साधन जैसे मिनी बस या जीप सेवा शुरू की जाए। रात के समय पुलिस गश्त और लाइटिंग की सुविधा बहाल हो। गांव वालों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही कोई समाधान नहीं निकला तो वे विरोध प्रदर्शन और धरना प्रदर्शन शुरू करेंगे। सर, मेरा नाम राजेश चौधरी जी है और रोड से तो वर्षों से परेशानी चल रही है। सरकार दो सरकार ने ऑर्डर किया, पूरी सरकार ने भी ऑर्डर कर रखे हैं। अभी वर्तमान सरकार ने ऑर्डर कर रखे हैं। अभी कुछ समय पहले कलेक्टर साहब यहाँ आए, उनको भी निवेदन किया, एमएलए साहब को भी हमने निवेदन किया। एकलिंग हमारा प्रमुख मार्ग है। हाँ, दर्शनार्थी कितने आते हैं, अति विशिष्ट लोगों का आगमन रहता है। और यहाँ के बच्चे कैसे जाते हैं तो 3-3 घंटे गाड़ियां नहीं आती है। हाँ, हालात ये 4-4 घंटे गाड़ी नहीं आती, गिलासपुर जाने के लिए भी गाड़ी नहीं, और गाड़ी को भी आई भी जाए प्राइवेट गाड़ियों में अनधिकृत वाहनों सफर करना पड़ता है। तो कोट चौराहा उतरना पड़ता है। महिलाओं को जो बेनिफिट मिलना चाहिए 50%, उसका भी जो सरकार का लाभ है वो भी नहीं मिल रहा है। और आए दिन हमारे साथ में महिलाओं के साथ में मिसबिहेव करते हैं और पुरुषों के साथ में भी उतारते हैं, और टोल नाका उतारने लगे। आजकल तो ये हालात हो गए। और टोल नाका बैठो, टोल नाका जाओ, 3-3 का और पर्सनल ऑटो करके लोग जाते हैं, और जो हमारा अधिकार क्षेत्र की गाड़ी है। और आए दिन और कंडक्टर हमारे साथ में, और हर दिन कितनी बार उनको नोटिस में डाल दिया, और झूठे इल्जाम लगाते हैं हमारे गाँव के लोगों को और बदनाम करते हैं। और लोग, गांव की महिला बहुत एग्रेसिव है, कितने कैपेसिटी रखे। 2 बार हमने आंदोलन भी कर दिया गांव के लोगों ने, और अब मजबूर होकर क्या करें, हम कोर्ट केस करें, इनके मजबूर हो गया और क्या आंदोलन करें क्या। प्रशासन को बार बार रिक्वेस्ट कर दी है, जनता बहुत एग्रेसिव है, प्लीज रिक्वेस्ट है, कब तक हम इंतजार करेंगे। अब हम रोडवेज, अब हमें एमयू चाहिए। हमारे बच्चे हम 2016 से कर रहे हैं। कलेक्टर साहब, कमिश्नर साहब, एमएलए साहब, पूर्व वसुंधरा सरकार में गहलोत जी ने, बजरलाल जी सरकार ने, सबने ऑर्डर कर रखे हैं, सबको मालूम है। अब न जाने ये कौन सी मानसिकता रख रहे हैं। अभी बिलोरे डिपो मैनेजर पहले आया, उनसे भी बात की एमएलए साहब ने, कलेक्टर साहब ने, और आज दिन तक बिलोरे डिपो की एक भी गाड़ी नहीं आ रही। हाँ, राजसमंद की फिर भी आती है, कुछ इससे थोड़ा रिलीफ है। उदयपुर डिपो की एक भी गाड़ी नहीं आती है, और थोड़े दिन चलती है, गो पास कर देते हैं। और ये जानिए, मेवाड़ तो अगली नाथ का दर्शनार्थी है, मेवाड़ नाम का आंदोलन होगा इस बार। और मुखिया एक तो यह का बुकिंग पे टिकट देते नहीं है, और ठेकेदार रख रखे इन्होंने, वो ठेकेदार इनकी मनमर्जी से उधर से डाइवर्ट कर देते हैं। इनके विरुद्ध आज दिन तक किसी भी कंडक्टर के ड्राइवर के विरुद्ध एक्शन नहीं लिया, कोई स्टेप नहीं उठाई है। तो इसका पनिशमेंट बुकिंग से कहते हैं, कंडक्टर को पूछो, कंडक्टर कहता है ड्राइवर से पूछो। ये ऐसे चलता रहता है सिस्टम, और हमारे आए दिन हमको भीख मांग रहे हो हमारे अधिकारों के लिए। कब तक ये सहन करेंगे। मैं देलवाड़ा से माया यादव, नागरिक विकास मंच की सचिव भी हूँ, और मैं साधना से भी जुड़ी हुई हूँ। और रोडवेज बस ना आने से हमें महिलाओं को बहुत सी परेशानियों का नुकसान उठाना पड़ता है, और लेट भी हो जाते हैं। लड़कियों को भी ज्यादा परेशानी होती है, और महिलाओं को सबसे ज्यादा परेशानी होती है कि मजेरा से आने में अकेले आते हैं तो उनको डर भी रहता है, लेट सेट आते हैं तो। और टिकट देने के बावजूद भी मतलब यहाँ नहीं देलवाड़ा लाया जाता है, वहीं पे मजेरा उतार के और वहीं से चले जाते हैं। अगर आप बोलते हो गाड़ी लेके आने को लेकर किस तरह से आपके साथ बदतमीजी होती है?
कि नहीं जाएगी वो गाड़ी, ये है ना, इधर होके इधर का रूट नहीं है तो नहीं जाएगी, रूट होते हुए भी नहीं लेके आते हैं। और उनको बहाना बना लेते हैं कि कैलाशपुरी में ट्रैफिक जाम रहता है, ये है, इसका बहाना बना के और उधर से ही निकल जाते हैं। हम तो ये चाहते हैं कि है ना, इधर आके अगर उधर ट्रैफिक भी है तो यहीं से चली जाए वापस। बहुत सी जगह होता है ना, बस स्टैंड पे आके गाड़ी वहीं से निकल जाती है, तो ये सुविधा हमारे इधर भी हो। तो मान लीजिए अगर कोई लड़की इसको बनने जा रही है, उसको अगर वहां उतार दिया मजेरा, उसके लिए कितना खतरा है? उसका तो खतरा है ही है, रास्ते में कितने जानवरों का खतरा है। और लड़की अकेले आने में पहले तो हिचकती है कि मैं जाऊं या नहीं जाऊं, फिर है ना उनको आने में भी परेशानी है, जानवरों का भी खतरा है सबसे ज्यादा। और अभी जो ये लड़कियों के साथ हो रहा है उससे तो और ज्यादा ही खतरा बनता है। आपके हिसाब से क्या करना चाहिए सरकार को? हमारे इधर की जो रोडवेज का रूट जो है वो इधर से निकलनी चाहिए। मैं तो कहती हूँ कि हर एक जगह मतलब जो रूट है उस जगह निकलनी चाहिए। कम से कम है ना, जो दिन भर के जो 12 घंटे होते हैं उसमें 8-10 बसें तो निकले कम से कम। और बसें नहीं मिलने से, मान लो बसें जहाँ आप खड़े हो यहाँ पर बस नहीं होती है, तो खासकर बच्चों को, जो उदयपुर और नागौर जाने वाले व्यक्ति होते हैं, कितने कितने घंटे तक इंतजार करना पड़ता है? 1.5, 2 घंटे, 3 घंटे हो जाते हैं यहीं खड़े खड़े। फिर उसके बाद गाड़ी नहीं मिलती है तो बसों में जाना पड़ता है, कोई इमरजेंसी हो तो और ज्यादा लेट हो जाते हैं। कई तो लड़कियों के पेपर भी छूट जाते हैं, फिर उनको गाड़ियों से ले जाना पड़ता है, फिर आगे एंट्री नहीं मिलती है, बहुत सी परेशानियों को उठानी पड़ती है। मेरा नाम हेमलता है, उदयपुर जा रही 2 घंटे से। यहाँ पे देलवाड़ा में बसें ही नहीं आती रोडवेज के लिए, तो हम इतने परेशान होते हैं कि पूछो ही मत। यूं साधन के लिए हम तकलीफ में हैं यूं। और उदयपुर की टिकट देते हैं, देलवाड़ा की टिकट देते हैं, उदयपुर मजेरा उतार देते हैं हमको। तो कितना कितना खतरा है आपको मजेरा से देलवाड़ा आने में? साधन नहीं मिलता, संघर्ष तो करना ही पड़ता, साधन नहीं मिलता। हर साधन किसी को रोका के देलवाड़ा आना पड़ता है। देलवाड़ा यूं तो है नहीं, छोटा गांव तो है ही नहीं, बड़ा है। बस तो आनी चाहिए। बस वाले क्या बोलते हैं जब अंदर आने के लिए आप बोलते हो उनको अंदर जाओ, अंदर चलो, तो देलवाड़ा नहीं आ जाएंगे अंदर, मजेरा उतार देंगे। कितनी परेशानी का सामना महिलाओं को करना पड़ रहा है? हमको करना ही पड़ रहा है, हमारी सुनवाई नहीं हो रही है इस चीज के बारे में। आपकी लड़कियां जाती है, उनको किस तरीके की दिक्कतें आ रही है? जो कॉलेज आपकी बच्ची जो स्कूल जाती है पढ़ने के लिए, उनको क्या समस्या का सामना करना पड़ता है? यहाँ से मजेरा जाना पड़ता है, साधन नहीं मिलता, खड़े रहने पड़ते, बच्चों के पेपर होते हैं, जब क्या करें यूं। और हमारे लिए आने जाने में बहुत समस्या होती है। रोडवेज का 2-2 घंटा हम खोटी होते हैं। हम उदयपुर से आते हैं तो हमें मजेरा छोड़ते हैं, हमें डेलवाड़े आती नहीं है बस, तो समस्या हमारे लिए तो। और नाथद्वारा से आते हैं तो मजेरा छोड़ देते, तो फिर कैसे आए? हमें अकेली महिला कैसे आए? यही हमारी समस्या है। कृपया करके हमारे रोडवेज बरोबर टाइम से आनी चाहिए। 2-2 घंटा हमें खोटी नहीं होना चाहिए। मान लो विशेष में हम कोई हाथ है मान दे और उदयपुर हमें हॉस्पिटल जाना हो तो कैसे जाए हम? बस हमारी यही कहना चाहती हूँ, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। नाम और तरीके पते होते हैं कि रोडवेज नहीं आने से खासकर महिलाओं को क्या दिक्कत और क्या समस्या का सामना आप लोगों को करना पड़ता है? बोलूं, मेरा नाम किरण यादव है। हमें आने जाने में बहुत समस्या होती है। और मतलब हम यहाँ से बैठते हैं तो वो टिकट हमारा उदयपुर का काटते हैं, मतलब बीच में उतरना, मूनवास जाते हैं हम तो मूनवास का किराया नहीं, वो डायरेक्ट उदयपुर का किराया 20 रुपए लेते हैं। और वो कंडक्टर है तो बोलने का उनमें तरीका नहीं। एक बार मैं खुद उतर रही थी, उतरती एकदम चला दी है ना। बल्कि हम अनंतर जॉब करते हैं, अनंता उतारते नहीं है मूनवास में, तो बोलते हैं कि उतारे, हमारे वहाँ पे कोई उतारने का रूल्स नहीं है। कटेंगे तो कटेंगे। आज देश इनसे कह रहा है तुमसे नहीं हो पाएगा। Can you understand the ignorance? We are not looking for your admiration. आपको अपना काम करना पड़ेगा। राजनीति